ध्यान दीजिए, ये शरारती लड़का फिर से जाल बिछाने लगा। क्रिसमस के मौजों में मीठा खटा सामान भर दिया गया। 1932 का पानी दरवाजे पर फैला दिया गया और फर्श पर हर तरफ कंचे बिखेर दिए गए। एक हाई डेफिनेशन कैमरा लगाया गया, सीढ़ियों पर रस्सी टांगी गई और फिर एक कटोरी में सीक्रेट सॉस रखा गया। असर देखने के लिए उसने खुद भी आजमाया। सिर पर पड़े तो इसका स्वाद सोचकर ही डर लग जाए। ऊपर से चॉकलेट रंग के बिस्कुटों की एक प्लेट, कप में भरा हुआ कोई अज्ञात तरल, रात को रोकने के लिए कटोरी में और भी बहुत कुछ। सब कुछ तैयार था, बस बेवकूफ चोरों के फंसने का इंतजार था। 3 मूर्ख चोरों ने आपस में समझौता किया। दरवाजे पर पहरा देकर उन्हें लगा कि कमरा अस्त व्यस्त है, इसलिए वे अंडरग्राउंड गैरेज से घुस आए। दामेली ऊपर जाकर दरवाजा खोलने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि अंदर एक छुपा हुआ जाल है। दामेली काफी देर तक समझ ही नहीं पाया, तो बाकी 2 बेवकूफ मदद के लिए आए। दोनों ने पूरी ताकत लगाकर पेड़ हटाया और आखिरकार जाल सक्रिय हो गया। बड़े बेवकूफ ने देखा कि तुम दोनों सच में काम के नहीं हो, तो उसने दामेली से कोई और रास्ता ढूंढने को कहा। लड़का फिर से उन बेवकूफ चोरों के हाथों क्यों फंसा? कुछ दिन पहले ही लड़के का परिवार इस आलीशान विला में शिफ्ट हुआ था और घर की सजावट अभी अभी पूरी हुई थी। उसके माता पिता पार्टी में जाने वाले थे और उसे उसकी बहन को घर पर छोड़ गए। फिर क्या था, लड़के ने खुलकर मस्ती शुरू कर दी। बिना किसी की निगरानी के दिन सच में कम नहीं थे। उसने लैंप को पायदान बना लिया, आईने के सामने तरह तरह के आत्ममुग्ध पोज दिए और अपने पवित्र चेहरे की तारीफ करता रहा। चेहरे पर बुलबुले फोड़े, जो पसीना था ही नहीं उसे खुरच दिया। फिर थोड़ा ठंडा पानी लगाया। उसने खिलौने वाला धनुष उठाया और बाथरूम में निशाना साधने की प्रैक्टिस करने लगा। टोकरी में सितारा रखने की जरूरत नहीं थी, वह टोकरी पर बैठकर ही बाहर की ओर झपट पड़ा। खेल खेल में थक गया और खेल के दौरान उसे यह भी एहसास हुआ कि वह खुद से 10 साल बड़ा बनने की बातें जानता है। दोनों भाई बहन खूब मजे कर रहे थे कि तभी दरवाजे के बाहर से अजीब सी आवाज आई। लड़का खिड़की की ओर दौड़ा और देखा कि एक काली परछाई धीरे धीरे पास आ रही है। डर के मारे वह रजाई में घुस गया और बड़ी बहन से बोला कि कोई आप ही आओ, उसके पास आ रहा है। बड़ी बहन ने सारे कमरे की लाइटें जला दी। कमरे की लाइट जलते ही तीनों बेवकूफ चोर इतने डर गए कि पेशाब तक निकल गया। 2 आदमी पैरों के बल भाग खड़े हुए। लड़का बाहर गया और रास्ते में एक बड़े बेवकूफ से टकराया। उसके पैरों के बाल अजीब थे और उस दिन देखी काली परछाई जैसी ही आवाज कर रहे थे, इसलिए लड़का उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि वही तीनों बेवकूफ चोर चोरी की योजना बना रहे थे। वे जिस घर को लूटना चाहते थे उसकी कीमत सच में कम नहीं थी। लड़का घर लौटा और फिर से जाल बिछाने लगा। एक युद्ध शुरू होने वाला